गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है लेआउट ऑफ 220 टू 33 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कल हमने देखा था 33 केवी टू 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। तो 33 केवी और 11 मतलब 33 11 केवी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो इनकमिंग पॉइंट है हमारा वो कितना था 33 केवी। और उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से क्या करते थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप डाउन करके फिर उसको 11 केवी में कन्वर्ट करके फिर उसको जो है कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ठीक है। तो उसमें क्या था कि फीडर का जो मतलब जो वहाँ पे 3311 केवी सब स्टेशन था उसमें इनकमिंग पॉइंट कितना था हमारा 33 केवी। और जो आउटगोइंग पॉइंट होगा, आउटगोइंग टर्मिनल होगा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज, वो कितना होगा 11 केवी। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा कि यहाँ पे जो इनकमिंग पॉइंट होगा सब स्टेशन में वो कितना होगा 220 केवी। और जो आउटगोइंग टर्मिनल होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कितना होगा 33 केवी का। ठीक है। इसमें इस सब स्टेशन में हम क्या करते हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से उस 220 केवी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे 33 केवी में। लेकिन इस वहाँ पर क्या होता था कि 3311 केवी जो सब स्टेशन था उसमें हम डायरेक्टली क्या करते थे 33 को 11 केवी में डायरेक्ट हम स्टेप डाउन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हम इसको सीधा 222 मतलब 220 केवी को हम 33 केवी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे 220 को सबसे पहले चेंज करेंगे 132 में, फर्दर 132 को फिर हम चेंज करेंगे किस में 33 केवी में। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इस सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से 220 केवी को हम 33 केवी के वोल्टेज लेवल में चेंज करते हैं वाया टू स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज 220 केवी इज step down to the 132 kV. After that 132 kV is step down to 33 kV। ठीक है। इस फिर इसके बाद क्या होता था कि इस सब स्टेशन में जो है इस सब स्टेशन में जो वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है वो कैसे करते हैं, सबसे पहले 220 को क्या करते हैं 132 और 132 को किस में चेंज करेंगे 33 केवी में। अब देखिए जो हमारा पहला पॉइंट है लिखा है इस सब स्टेशन का जो इनकमिंग वोल्टेज लेवल होता है वो कितना होता है 220 केवी। ठीक है। और आउटगोइंग लेवल हमारा कितना होता है 33 केवी। ठीक है। तो आइए अब हम सिंगल लाइन डायग्राम की सहायता से इसमें देखें कि कैसे हम इसको जो है कि वन मतलब 220 केवी को हम 33 केवी में चेंज करते हैं। इसमें देखिए हमारे जो दो पार्ट हैं, सबसे पहले 220 को किस में चेंज करेंगे 132 केवी में। तो हमारा यहाँ पे इस सिंगल डायग्राम से क्या होगा कि ये जो पार्ट होगा ये 222 केवी का होगा। इसके बाद यहाँ से इसको हमने फर्दर फिर किस में कन्वर्ट किया 132 केवी। अब फिर 132 केवी के बाद से फिर ये किस में चेंज होगा, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा किस में 33 केवी में। ठीक है। तो इसका जो आगे का जो हमने कल देखा था, जो देखिए जो 33 केवी मतलब 3311 केवी सब स्टेशन का जो प्रोसेस है उसको स्टेप डाउन करने का सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारे टर्मिनल हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे, क्योंकि 220 केवी का जो फीडर होगा उसमें ऐसा तो है नहीं कि ये एक ही जगह पे सप्लाई होगा, इससे बहुत सारे जो है कि जगहों पे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बहुत सारे फीडरों से कनेक्ट होगा। तो केवल हम एक पॉइंट को की अगर बात करेंगे तो देखिए इसका इस सब स्टेशन का जो इनकमिंग पॉइंट होगा, क्यों ये यहीं से, तो यहाँ से हमारा सब स्टेशन का जो पॉइंट है वो इनकमिंग पॉइंट है ये। तो ये क्या होगा, ये अब मान लो कि यहाँ से जो जनरेटिंग स्टेशन है इससे ये ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है। यहाँ से आ रहा है कितना 222 केवी। ठीक। ये वाला टर्मिनल इस पॉइंट से क्या हो गया कनेक्ट हो गया। तो मतलब क्या है कि इस सब स्टेशन का इनकमिंग
पॉइंट कितना है 222 केवी, ठीक है। तो हमने देखा था कि वहाँ से क्या होता था कि इनकमिंग पॉइंट के बाद हम क्या कनेक्ट करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर किसी फॉल्ट की वजह से अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है या फिर जो है कि आकाशीय बिजली अगर गिरे तो हमारे सब स्टेशन को या फिर जो है कि ट्रांसमिशन लाइन है उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना होने पाए, वो क्या करेगा, जो एक्सेस वोल्टेज होगा उसको ग्राउंड कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये जो सिंबल है हमारा, ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का या फिर कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। इसका काम क्या है, इसका जो काम है ये वोल्टेज को मेज़र करेगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है। तो फॉर द मेज़रमेंट ऑफ द वोल्टेज इस ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ये ना तो स्टेप डाउन करेगा ना तो स्टेप अप करेगा, बेसिकली ये पोटेंशियल को मेज़र करने के लिए है, ठीक है। ये जो सिंबल है ये किसका है, करंट ट्रांसफार्मर का। इसका क्यों यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं करंट को मेज़र करने के लिए, ठीक। इसके बाद फिर हम एक लगा देते हैं, क्या चीज़, सर्किट ब्रेकर। इसके बाद हम फिर करंट ट्रांसफार्मर के बाद क्या लगाते हैं, आइसोलेटर। आइसोलेटर लगाने के बाद से फिर ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये सब सभी का काम बस यही चीज़ होगा, क्या चीज़, कि जो हमारे 222 केबी हैं वो 222 केबी को आगे हमें किस में रिड्यूस करना है, 132 केबी में, ठीक। इसमें और भी कई सारे चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, और अगर आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो यहीं पर हम एक कनेक्ट कर देते हैं वेव ट्रैप का, ठीक है। वेव ट्रैप का बेसिकली जो यूज होता है हमारा वो किस में होता है कि जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वो ट्रांसमिशन लाइन क्या करता है, जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल पावर को तो लाएगा ही लाएगा, साथ में हम क्या करते हैं, एक कम्युनिकेशन लाइन को भी हम कनेक्ट करते हैं। जो हमारे मतलब एक जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो एक कैरियर होता है कम्युनिकेशन सिस्टम का भी, ठीक है। तो उसमें किसी भी प्रकार का जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें किसी प्रकार का कोई नॉइज सिग्नल या कोई डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो, उसके लिए हम वेव ट्रैप का यूज़ करते हैं, ठीक। ये चीज़ें जो है यहाँ पे ये जो तीन लाइन दिख रही हैं, ये इतना, ये तीन लाइन हमारा क्या है, ये तीन लाइन है बस बार, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री फेज या फिर अगर हम सिंगल लाइन डायग्राम की बात करेंगे तो हम केवल एक ही लाइन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है कि जैसे अब हमने यहाँ से 220 केवी का सब मतलब कनेक्ट है फीडर, ठीक है। अगर ये 220 केवी से कनेक्ट होगा तो ये 220 वोल्टेज कहाँ से आएगा, फिर यहाँ आते हुए, अब अगर हम आइसोलेटर अगर यहाँ लगाए हैं, ठीक है, अगर आइसोलेटर अगर हमने यहाँ पे लगाया है तो क्या होगा कि सपोज़ करो कि ये दोनों आइसोलेटर क्या हैं, अभी तक जो है ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मतलब ओपन कंडीशन में है। इसको अगर हमने क्लोज कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 220 के भी इस बस बार में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ लगाने का मतलब आइसोलेटर का यही है कि मेंटेनेंस में या फिर किसी फॉल्टिंग कंडीशन में हम एक डाइवर्ट कर पाएँ किसी दूसरे रूट के थ्रू, इस वजह से जो है कि हम यहाँ पे आइसोलेटर को लगाए हैं, ठीक है। तो हम किसी एक बस बार को लेकर के चलते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि ये हमारा बस बार क्या है, मतलब ये आइसोलेटर हमने क्या कर दिया है, इस स्विच को क्लोज कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये 220 केवी सीधा इस बस बार में आएगा। तो इस बस बार की जो वोल्टेज लेवल हो गई वो कितना हो गया, 220 केवी हो गया, ठीक है। अब फर्दर देखिए क्या होगा कि अब यहाँ से फिर अब हमारी जो नेक्स्ट अरेंजमेंट होगी क्या होगी, इस 220 इस 220 को अब हम क्या करेंगे, फिर से
अब भाई अब वो ऐसा तो है नहीं कि वो बता करके आएगा कि हाँ फॉल्ट कहाँ से होगा या वोल्टेज लेवल कहाँ पे एक्सेस करेगा। तो फिर फर्दर हमारी जो नेक्स्ट कनेक्शन होगी सेम सेम उसी तरीके से होगी जैसा ऊपर था। अब यहाँ पर हमने फिर लाइटनिंग अरेस्टर लगाया, यहाँ पर लगाया हमने क्या चीज़, करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, यहाँ का जो ट्रांसफार्मर था ये क्या था, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर था वोल्टेज को मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करेगा, ये जो है वन मतलब इस वोल्टेज लेवल को स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो गया कि 220 को किस में चेंज किया, 132 केवी में। ठीक है, फिर हमें यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अब जो टू अच्छा इस ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है, 100 MVA। ठीक है, ये क्या किया, 220 केवी को किस में चेंज किया, 132 केवी में। ठीक, अब क्या है कि अब देखो यहाँ से हमें जो सप्लाई मिला, ठीक है, वो कितना हो गया, 132 केवी। ठीक है, फर्दर इस ट्रांसफार्मर के बाद हमने क्या लगाया, करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, करेंट ट्रांसफार्मर के बाद से अब देखिए फिर वही कनेक्शन होगा। ये तीन हमारे बस बार हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक कनेक्शन डायग्राम हो गया। तो यहाँ से हमने लिया 132 केवी इस लाइन में वोल्टेज है, सपोज किया ये क्लोज है। तो अब जो ये बस बार है इसमें, इसको जब हमने क्लोज किया तो अब इस बस बार का लेवल कितना हो गया, 132 केवी। ठीक है, सिमिलरली जैसे 220 को हमने 132 में चेंज किया था, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 132 केवी। अब यहाँ पर आया फिर वही कनेक्शन, क्या चीज़, लाइटनिंग अरेस्टर लगाया। ठीक है, करेंट ट्रांसफार्मर लगाया। फिर यहाँ पर फर्दर हमने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जिसकी रेटिंग कितनी है, 40 MVA। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 132 केवी को किस में चेंज करेगा, 33 केवी में। ठीक है, फिर करंट मतलब यहाँ से अब क्या हो गया, यहाँ हुआ हमारा जो इनकमिंग लाइन थी 222 केवी, फर्दर रिड्यूस होकर के कितना हो गया, 33 केवी। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमने लगा दिया करंट ट्रांसफार्मर, फिर लगाया आइसोलेटर, फिर लगाया हमने सर्किट ब्रेकर। तो ये सब एक तो ये सब एक प्रोसेस है हमारा, किसमें जो 222 केवी था उसको चेंज करने के लिए किसमें, 33 केवी में। और बाकी के जो है कि हमारे एक ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं, कौन कौन सा, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, आइसोलेटर हो गया। ठीक है, तो ये एक इक्विपमेंट है, किस ये यूज होते हैं किस लिए, फॉर द सेफ्टी पर्पज़। ठीक, तो अब यहाँ से हमें कितना मिला, 33 केवी यहाँ मिला। फर्दर 33 केवी को अब हम क्या करेंगे, आगे की ओर भेज देंगे, कहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखा है कि जो 222 केवी था उस 222 केवी को हमने 3 स्टेप में चेंज किया है। पहला क्या हो गया, इनकमिंग पॉइंट हमारा कितना है, 220 केवी। तो सब स्टेशन का जो इनकमिंग वोल्टेज लेवल होता है वो 220 केवी होता है। ठीक है, इस 220 केवी को फर्दर 132 केवी में चेंज किया, मतलब इसमें 220 केवी के वोल्टेज को हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से किस में चेंज किया, 132 केवी में। ठीक है, फिर जो थर्ड स्टेप होता है हमारा, 132 केवी को हम किस में चेंज करेंगे, 33 केवी में। ठीक, तो ये एक लेआउट है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखने का मतलब क्या चीज़ है, हमारा जो याद कर जो सीक्वेंस है वो देखो, सीक्वेंस हमारा क्या चीज़ है, इनकमिंग लाइन, लाइटनिंग अरेस्टर। अच्छा, ये है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसमें लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमने लगाया, लाइटनिंग अरेस्टर। फर्दर उसके बाद हमने लगाया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, फिर हमने लगाया करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसके बाद फिर हमने लगाया आइसोलेटर। ठीक, फिर हमने लगाया सर्किट ब्रेकर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लगाएंगे फिर आइसोलेटर। क्यों ऐसा करते हैं, आइसोलेटर को जो है कि यहाँ पर भी लगा रहे हैं, आइसोलेटर यहाँ पर भी, आइसोलेटर यहाँ पर भी है, फिर आइसोलेटर यहाँ पर भी है।
तो आइसोलेटर का जो मेन काम होता है बस सर्किट ब्रेक करने के लिए कि हाँ मेंटेनेंस के समय या फॉल्टिंग के समय हम जो पावर का जो रूट होगा उसको डाइवर्ट कर पाए। ठीक है, तो अभी तक हम जो है केवल इस लाइन को पकड़े थे, तो इसके आधार पे हमने जो है कि देखा कि कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी भी कारण से अगर इस बस बार में, ठीक है, कोई फॉल्ट आया, या फिर जो है कि अगर इसमें अगर कहीं कोई फॉल्ट अगर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब कोई दूसरा जो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट अगर कर रहे हैं, तो हो सकता है इससे मतलब अगर इसमें अगर कोई फॉल्ट अगर आया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम अगर जो कनेक्ट होगा तो उसको तो सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये सब जो परेशानी होती है इसको बचाने के लिए, अच्छा 3311 के भी वाले में कितना था, हमने केवल एक ही बस बार का यूज़ किया था उसमें। ठीक है, एक ही बस बार, उसमें अगर बस बार में अगर प्रॉब्लम अगर हो जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 3 बस बार का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सब सॉरी उसमें तो उस इसमें 3 बस बार का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इस बस बार में अगर कोई प्रॉब्लम अगर हुई तो हम क्या करेंगे, अब इसके थ्रू क्या करेंगे, इसको हम जो है कि क्लोज करके हम पावर को मतलब डाइवर्ट करके इस यहाँ से हम सप्लाई ले सकते हैं। तो मेन काम यही था। ठीक है, तो क्या चीज़ है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाएंगे, फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर करेंट ट्रांसफार्मर लगाएंगे, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर, फर्दर आइसोलेटर, फिर उसके बाद बस बार के बाद फिर आइसोलेटर, फिर सर्किट ब्रेकर। अब ये एक पार्ट था। ठीक है, यहाँ तक एक पार्ट ये था। फिर इसके बाद फिर देखो, फिर लाइटनिंग अरेस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, फिर अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वोल्टेज लेवल रिड्यूस करेंगे। ठीक है, फर्दर यहाँ पर फिर वही जो है कि कनेक्शन होगा ट्रांसफार्मर के बाद फिर करंट ट्रांसफार्मर, फिर जैसा ऊपर हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था सेम डायग्राम इसमें वही बनेगा। ठीक, तब यहाँ पर जा कर के हमको किस में मिला, 132 केवी में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।